इस मुख्तसर से टाइम में आपके सामने अहले बैत अतहार का जिक्र करना है। पहले आपको ये बता दिया जाए, जो जानते हैं उन्हें तो पता ही है, जो नहीं जानते उन्हें मालूम होना चाहिए कि अहले बैत किसको कहते हैं। इतना याद रखें कि हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर के लोग हैं उनको अहले बैत कहते हैं। हुजूर के घर वालों को, मतलब अहले बैत कौन? हुजूर की पाक बीबियां, हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, हुजूर अलैहिस्सलाम के दामाद और हुजूर के चचाजाद हजरत सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और उनके साथ साथ इमाम हसन, इमाम हुसैन और क़यामत तक उनकी औलाद, उन सबको अहले बैत कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर मोमिन को अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। हर मुसलमान पे फर्ज है कि वो अहले बैत से मोहब्बत करे, यहाँ तक कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है उसको जन्नत की बशारत दी गई है, और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है उसको जहन्नम की वईद सुनाई गई है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हें रोजी अता करता है, वो तुम्हें रिस्क अता करता है, वो तुम्हें पालता है, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करो। और फरमाया मुझ मोहम्मद से इसलिए मोहब्बत करो कि मैं उसका रसूल और महबूब हूँ। और फरमाया मेरी अहले बैत से मेरी वजह से मोहब्बत किया करो। अल्लाह अकबर। मोहब्बत अहले बैत का सिला क्या है, मोहब्बत अहले बैत का इनाम क्या है? अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता करे, अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा दे, तो उसको चाहिए कि वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। अल्लाह अकबर। बल्कि यहाँ तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्तबा मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे फातिमा में तशरीफ ले गए। मेरे आका हुजरे फातिमा में गए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के हुजरे में गए, और हुजरे में जाने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा से फरमाया, ऐ फातिमा, तुम, अली, मैं, हसन, हुसैन, यानी पंजतन पाक। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इन 5 नामों का जिक्र फरमाया। क्या फरमाया? ऐ फातिमा, तुम, अली, हसन, हुसैन और मैं मोहम्मद, हम पांचों जन्नत में एक साथ एक कुब्बे में रहेंगे। यानी कि जन्नत का जो महल है, उसका जो गुंबद है, जो उसका कुब्बा है, अल्लाह अकबर। फरमाया हम दो पांचों एक साथ रहेंगे, जन्नत में एक मकाम में रहेंगे, जन्नत में एक दर्जे में रहेंगे। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम पांचों यानी पंजतन एक साथ रहेंगे, तो उस वक्त सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान, हम सब तो एक साथ रहेंगे पांचों, लेकिन जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते हैं वो लोग कहां रहेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया, फातिमा, जो हम पांचों से मोहब्बत करेगा, जन्नत के जिस दर्जे में हम रहेंगे वहीं पर उनको भी लाया जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी अहले बैत से मोहब्बत का सिला क्या है? अगर कोई अहले बैत पाक से मोहब्बत करे तो उसको रसूलुल्लाह के दर्जे में अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा। इस मजमून की हदीस तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, जो सियाह सित्ता में से एक है। अब यहाँ एक बात लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह तो जन्नत के जिस दर्जे में होंगे वो जन्नत कितनी आला है, उस दर्जे में कौन जन्नत में गुलाम जा सकता है? तो हम लोगों को बताते हैं, दरअसल बात यह है, लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, इसलिए कि दुनिया की मिसाल देकर समझाना। अल्लाह अकबर। ये रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है और अल्लाह पाक की भी सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में कई जगह मच्छर की मिसाल, मक्खी की मिसाल, शहद की मक्खी की मिसाल, मकड़ी के जाले की मिसाल, इस तरीके से कुरान में मिसाल देकर अपने बंदों को समझाया है। रसूल पाक ने भी अपनी उम्मत को बहुत सी दुनियावी मिसाल देकर समझाई है। देखो कितना बड़ा
बड़ा सौदा है, कितना सस्ता सौदा है, कितना बड़ा इनाम है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो पंजतन पाक के साथ जन्नत में रहेगा, वो पंजतन पाक के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यानी किसी भी इबादत पर यह सिला नहीं है जो मोहब्बत अहले बैत का सिला है। लेकिन लोगों के दिल में ख्याल आता है कि पंजतन पाक के साथ हम लोग गुलाम हैं, वो आका लोग हैं, हम तो उनके पैर की जूती के बराबर नहीं, हम तो उनके पैर के धूल के बराबर नहीं, हम तो उनके पैर के जर्रों के बराबर नहीं, फिर हम उनके साथ जन्नत में कैसे जाएंगे? मैं कहता हूं बिल्कुल सही ख्याल है, लेकिन बात समझ में आती है। देखो, आप हजरात ने भी देखा होगा, अगर देखा है तो मेरी तायीद करना, वरना कोई बात नहीं। आप जब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इस तरीके से, और अगर आप दुबई वगैरह जाते हैं तो आप हजरात ने देखा होगा बड़े शहरों के अंदर क्या देखा होगा कि बड़ी बड़ी मर्सिडीज कारें होती है और बड़ी बड़ी खूबसूरत कारें होती है और भी बहुत ज्यादा कीमती कारें होती है। ऐसी कीमती कारें कि उन कारों को देख करके इंसान रश्क करता है और रश्क करने के बाद सोचता है, या अल्लाह, ये कार कितनी महंगी है, लाखों की है, करोड़ों की है, मैं कभी इसमें बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो पूरी जिंदगी उन कारों को तकते रहते हैं, लेकिन कभी उनमें उनको बैठना नसीब नहीं होता। मगर एक मर्तबा देखा गया कि एक करोड़ की कार या करोड़ों रुपए की कार, महंगी कार, वो जा रही थी और इंसान सोच रहा था मैं इसमें बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा। तो उसमें देखा एक कुत्ता है जो पीछे की सीट पे बैठा हुआ बाहर मुंडी निकाल रहा है और देख रहा है। अरे, इंसान को इस कार में बैठना नसीब नहीं हुआ और इंसान इसमें बैठने की लालच कर रहे हैं बाज इंसान, लेकिन ये कुत्ता कहां से आके बैठ गया? क्या ये कुत्ते के लिए कार बनी थी? इतनी महंगी कार, बताओ, क्या ये कार कुत्ते ने खरीदी या ये कार कुत्ते के लिए थी? न कार कुत्ता खरीद सकता है और न कार कुत्ते के लिए बनी है। अरे, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, कुत्ते की औकात नहीं कार खरीदने की, और न कार बनाने वाले ने कुत्ते के लिए बनाई। तो फिर आप कहेंगे ये कुत्ता आया कहां से? इसकी औकात है कार में बैठने की, इसकी औकात है कार खरीदने की? खरीदने की तो औकात है ही नहीं, बैठने की भी औकात नहीं है। तो फिर कहा कि इसमें क्यों बैठा ये? तो कहा इसलिए बैठा कि ये कार का जो मालिक है, ये कुत्ता उसका वफादार गुलाम बन गया, कुत्ता उसका वफादार बन गया। तो जहां मालिक गया साथ में कुत्ता भी गया। तो अरे, दुनिया के मालिक का गुलाम बना या दुनिया के मालदारों का कुत्ता बना, उनका वफादार बना, तो जहां उसका मालिक जा रहा है वहां कुत्ता भी जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं अहले बैत के वफादार बन जाओ, जहां अहले बैत जन्नत में जाएंगे उन्हीं के साथ तुम्हें भी दाखिल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत। अहले बैत अत्हार की शान ये है, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, अल्लाह अकबर। लेकिन